और अब आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां सीएम योगी बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स शुरू करी थी, ठीक। तो उसके बाद फिर काफ़ी ब्रेकडाउन्स आए, काफ़ी फॉल्स आए। मतलब ऐसा था कि पहले पढ़ाई में पापा लोग करवा रहे थे कि पढ़ाई कर लो, जिम्नास्टिक्स बाद में देखी जाएगी। पर फिर हमने क्या किया, फिर डॉक्टर यूके मिश्रा सर ने हमें स्पॉन्सर किया, अपने पास रखा, अपने हॉस्टल में रखा। उसका फिर हमने जिम्नास्टिक्स स्टार्ट करी 2007 में। उसके बाद फिर मैं नेशनल चैम्पियन बना लगातार 5 बार। उसके बाद फिर इंडिया को 2019 में मंगोलिया में मेडल दिया। उसके बाद फिर काफ़ी रियलिटी शोज़ वगैरह में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, अभी रिसेंटली अमेरिका गॉट टैलेंट वालों ने भी इनवाइट किया है मुझे। ठीक है, बहुत सुंदर। जी सर। और बाकी अभी इंडियन आर्मी के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाकी कहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है? पुणे में, पुणे में। AIPD। बहुत जी सुंदर। सर। और बाकी सर आगे ओलंपिक्स 2024 में यूपी का नाम और इंडिया का नाम ओलंपिक्स में मेडल लेकर के रोशन करना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभिनंदन। सर ये आप चिराग भंसाली हैं सर, और चिराग जो हैं अभी ये 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं नोएडा में, DPS नोएडा में। और ये इन्होंने सर नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है 3 साल लगातार। और ये मैथमेटिक्स के और जो टैलेंट टेस्ट हैं उनमें काफ़ी ये आगे रहे हैं। गूगल कोड इंटरनेशनल इवेंट में ये रनर अप रहे हैं। इन्होंने सर एक वेबसाइट, स्वदेशी वेबसाइट इन्होंने बनाई, और इनको नवाचार की श्रेणी में, जो इनोवेशन की श्रेणी में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया। आप बताइए, कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर मैंने स्वदेशी टेक बनाई थी वेबसाइट है, इससे हम स्वदेशी ऐप्स और गैजेट्स की खोज कर सकते हैं और उनके में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है उसमें अपना कुछ योगदान दूँ। क्या इसमें कर रहे हैं? इससे जब चीनी ऐप्स जो बैन हुए थे तो उस टाइम उनके जो भारतीय विकल्प है या जो दूसरे विकल्प है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या जो इंडियन फ़ोन्स हैं जो इंडिया में बनते हैं, या जो और भी कंपनीज हैं वैसे। सुंदर, अच्छा किया, अच्छा प्रयास आपका। सर ये मोहम्मद शादाब हैं सर। ये मोती बिरले बच्चे हैं सर। ये इनके पिताजी मोटर मैकेनिक हैं सर, और ये US में इंडियन यूथ एम्बेसडर हैं सर ये। और इन्होंने अपने तेज दिमाग से और जो इन्होंने प्रयास किए, US का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एक स्कॉलरशिप देता है $28,000 की, वो इन्होंने जीती और अमेरिकन हाई स्कूल में टॉप किया। और ये 40 देशों के 800 बच्चों के बीच में ये सोशल मीडिया विशेषज्ञ और प्रतिभागी के रूप में चुने गए, और कैपिटल हिल में जाके इन्होंने सीनेटर्स के साथ जो है बैठक में भाग लिया और भारतीय युवाओं को इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और ये सामुदायिक सेवा में भी इन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ की हैं, और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक अपना NGO भी शुरू किया हुआ सर इसी उम्र में। और इन्हें ज्ञानार्जन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहम्मद शादाब। बहुत सुंदर, आप बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद शादाब है, और सबसे पहले नमस्कार। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और लास्ट ईयर मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी और मैं नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुआ, और मैंने US में जाकर अपने देश का झंडा बुलंद करने की पूरी कोशिश की, और उसमें मैं कामयाब भी हुआ। और मैंने इंडिया के ऊपर 50 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दी अपने इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए। और मैंने हमारे यहाँ जैसे अतिथि देवो भव का नारा है, मैंने उसको बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर जाकर समाज सेवा की और दिखाया कि मेहमान नवाजी कैसी होती है, जिसके तहत अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द मंथ के खिताब से भी नवाजा। तो सर ये सब मुझे चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास। सर ये कुंवर दिव्यांश हैं सर। इनको ये कक्षा 11 के जीव विज्ञान के हैं छात्र सर। इनको ये बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी इन्होंने किया। इनको वीरता में पुरस्कार मिला है सर। एक दिन जो है ये 8 बच्चों के साथ स्कूल बस स्टॉप से घर आ रहे थे, तभी एक सांड जो गुस्से में प्रतीत हो रहा था वो बच्चों पर झपटा और इधर उधर भागने लगे। तो इन्होंने दिव्यांश ने 5 वर्षीय बहन स्मृति भी सांड की चपेट में आ गई थी। इन्होंने बिना क्षण गंवाए अपने स्कूल बैग से उस भयानक सांड से लगातार वार करना प्रारंभ किया।
जिसके परिणाम स्वरूप वह बलशाली प्राण धक्का देते हुए भाग गया। उसी क्रम में इन्होंने उसको बच्ची को और वो जो साथ में और बच्चे थे साथ उनको बचाया। तो इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है सर, और जीवन रक्षा पदक भी मिल चुका है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार भी इनको 2018 में मिला था, आपके यहाँ से आप ही के कदमों से मिला था सर, और इस बार इनको प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनका हाथ ठीक है? Yes, sir. People, नमस्कार सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू बी विद यू हियर। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमें यहाँ पे बुलाया। अभी हाथ तो अब सही है सर, 2 साल हो गए हैं। सर जब आपने हमें पहले बुलाया था तब थोड़ी दिक्कत हो रही थी हाथ में। आपको याद है सर? सर अब एक एक करके बुलाइए। मैं अनुरोध करूँगा कि आपके करकमलों से बच्चों को सम्मानित किया जाए। व्योम आहूजा, आओ जी। आपके साथ कौन आया है? आज साथ में हैं। आप साथ में हैं? जी जी। आइए। वो हो गया। आप लोग भी आ गए? हाँ, नजदीक आइए। ये भी लो। ये पुस्तक है, ठीक है, और ये राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। हाँ, मोहम्मद राव, आओ जी। आइए, आपके पेरेंट हैं? आइए। इनके परिवार के कोई सदस्य नहीं आए? नहीं, वो थोड़ा बाहर। और आगे। मेहनत से। आओ जी। आपके साथ आपके परिवार के अरे, और कौन तुम्हारी बहन है? जी। उसको और नज़दीक कर दो सर। हैं? ठीक है, आइए। बहुत सुंदर, अभिनंदन। ये पकड़ लिया। मोहम्मद शादाब, आओ जी। आपके पेरेंट हैं? जी। आइए, आप भी हाथ लगाइए ऐसे। कुंवर दिव्या, आओ जी। तुम्हारी बहन है? यस। हैं? आओ जी। इधर आओ, चलो। उसको आ गया नहीं तो बस जी, पकड़ो इसको, चलो। आओ जी। आराम से। नाम नोट सूची। मैं अनुरोध करूँगा कि आपके आशीर्वचन देश के प्रतिष्ठित बाल पुरस्कारों को प्राप्त करने के उपरांत प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाशाली युवा हैं वे आज यहाँ पर मेरे सामने आए हैं। आप पांचों को अपने परिवार और अभिभावकों के साथ यहाँ पर सम्मानित करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।
पांचों के अलग अलग फील्ड हैं और पांचों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है। ये बात इस बात को साबित करती है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के सामने लाने और उसे एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के, जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और उसका परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं, बाल पुरस्कार हों या प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हों, पूरी पारदर्शी तरीके से उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशिष्ट योगदान किया है। हमारी भारतीय संस्कृति एक बात कहती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई अच्छा योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का लोहा मना सकता है। प्रतिभा केवल एक फील्ड में नहीं हो सकती, जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समाज के सामने ला सकता है। वह कला है, संस्कृति है, स्पोर्ट्स है, अपना साहित्य का है, साइंस का है, या जीवन के किसी भी फील्ड में वह इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और ऐसे ही आप पांचों के पांचों बच्चों ने यह कार्य अपने अपने फील्ड में करने का किया है। हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक अवसर मिलता है जो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पर उसने अगर सकारात्मक निर्णय लिया तो वह महानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो निश्चित उस अवसर का लाभ लेकर के महानता को प्राप्त करेगा। लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो वही व्यक्ति जो एक बार अच्छी दिशा में चल रहा है, अगर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसकी दिशा नकारात्मक है तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं करेगा और महानता को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और साथ ही उनसे संवाद भी किया। और साथ उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, सिर्फ एक योजक की आवश्यकता होती है उसके टैलेंट को उभार कर लाने की।